गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर अश्विनी सिन्हा एक बार फिर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे और आपका स्टडी भी अच्छे से चल रहा होगा। दोस्तों, आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आज के इस सेशन में हम स्टैटिक पार्ट 2 डिस्कस करेंगे दोस्तों। और इस सेशन में आपको दो तरह के डाटा का, जैसे पहला इसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रीट डाटा, कुछ लोग दोस्तों इसको ग्रुप डाटा भी कहते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं खंडित डाटा, खंडित आंकड़े। और एक और प्रकार का डाटा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस डाटा, सतत आंकड़े। और कुछ लोग इसको बोलते हैं टाइम इंटरवल वाले डाटा। ठीक है दोस्तों, इंटरवल। तो अब इस दो तरह के डाटे में जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मीन का, मॉड का, मीडियन का, तो दोस्तों ये कैसे हम निकालेंगे, ये पूरे सेशन में हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप बस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिए। और जो इसके पहले का जो सेशन था उसमें हमने इंडिविजुअल डाटा, जिसको आप व्यक्तिगत आंकड़े कह सकते हैं, उसका हमने मीन, मॉड, मीडियन और बाकी सारा चीज सिखाया। तो दोस्तों वो ज्यादातर आपका रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे एनटीपीसी का एग्जाम हो गया, ग्रुप डी हो गया, लोको पायलट हो गया, तो उसमें उस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको जो है सीडीएस का एग्जाम देना है, सीपीओ में स्पेशली, तो इस तरह के डाटों का आपको मीन, मॉड, मीडियन पूछ लेता है। अब दोस्तों, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने जो है दिख रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो x है ये आपका आंकड़ा है, जैसे यहाँ पर दिया है 4, 6, 9, 10 और 15। और जो f है ये फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग हिंदी में दोस्तों आवृत्ति कहते हैं, वो दिया है 5, 10, 10, 7, 8। तो जैसे अब आपको मैं समझा रहा हूं कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि अब आपको निकालना तो माध्य है, माध्य को तो सिंपल हम एवरेज कहते हैं। तो दोस्तों जैसे मान लो कि आप इसको इस तरह समझिए कि हमारे पास टोटल 40 स्टूडेंट हैं, ठीक है, इसको ऐड करिएगा तो 40। दोस्तों ये जो एफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है टोटल नंबर। अब यहाँ पर जैसे टोटल नंबर कितना है तो आप ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 10, 10, 20 और 8, 7, 15, 5, 20, तो 20, 20, 40। ठीक है दोस्तों, 40 मान लीजिए कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट है, ठीक है। और हमने एक मैथ का टेस्ट लिया, स्टैटिक का ही, 20 नंबर का। तो आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि उसमें 5 स्टूडेंट का 4 नंबर आया, 10 स्टूडेंट का 6 आया, और फिर 10 का 9 आया, और 7 स्टूडेंट का 10 नंबर आया, 8 स्टूडेंट का 15 नंबर आया। ऐसे आप समझ सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट डाटा या खंडित आंकड़े। या फिर मान लीजिए कि आप कोई गांव में गए सर्वे करने के लिए, और आपने जो है वहां पर टोटल ये फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ पीपल या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो भी समझिए, ये आपके टोटल 40 लोगों का आपने सर्वे किया। तो आपने पाया कि उसमें से 5 लोग का 4 साल उम्र है। अगर एज का आप देखें तो उसमें से मान लीजिए कि 5 लोग का 4 साल उम्र है, जो भी है, 10 लोग का 6 साल है, उसमें से फिर 10 का 9 है, फिर 7 का 10 है, फिर 8 का 15 है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, इसका मतलब यही होता है। तो अब यहाँ पर यह है कि इसका हम मीन कैसे निकालें इस डाटा का। तो कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर देखो x का वैल्यू और यहाँ पर f का वैल्यू दोनों लिख लो। x के नीचे x का लिखिए, f के नीचे f का लिखिए। x आपका आंकड़ा है, f आपका फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है। तो ये हो गया 4, यहाँ पर 6, और 4 के सामने 4 कितने लोगों का है तो 5 लोगों का। 6 कितने का है तो वैल्यू 10 लोगों का है। यहाँ पर फिर 10 का कितना है दोस्तों तो 9 है, ठीक है। फिर 7 का कितना है 10 है, और वापस यहाँ पर फिर देखिए 8 लोगों का कितना है तो 15 है। इस तरह से आप समझिए, ठीक है। तो दोस्तों ये अब हम लोगों ने लिख लिया। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि अब इसके बाद दोस्तों अब आप ऐसे समझिए कि 4 नंबर 5 स्टूडेंट का है, तो कुल कितना हो जाएगा 5 के 20, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 20। इसी तरह से ये f इंटू एक्स कर देते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है।
6 में 10 से गुना करेंगे तो 60 आएगा, 9 में 10 से करेंगे तो 90। इसको ऐसे समझिए कि 9 नंबर आया 10 का, ठीक है, तो कुल वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10 गुने 9 90। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा आपका 120। ठीक है दोस्तों, तो अब कुछ नहीं करना है आपको, जो है माध्य मतलब क्या होता है दोस्तों, तो एवरेज, तो राशियों का कुल योग बटा में राशियों की कुल संख्या। तो दोस्तों अब हमें ये सारे को ऐड करना है, 20 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 120। और यहाँ पर दोस्तों ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसको हम फ्रीक्वेंसी करेंगे कितने थे, तो 10 10 20 और 15 और 5 20 20 20 40। इसको हम लोग ऐड किए थे, ये पूरा ऐड किए थे तो कितना आया था दोस्तों 40। अब इसको एक बार आप ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पर देखिए 20 और 60 80 हो गया, 80 और 90 170 170 और 70 240 240 में 120 जोड़ा, पहले 100 जोड़िए तो 340 और 20 360 360 बटे में 40। ये दोस्तों आप इसको कटिएगा, 40 सवा 360 9 आया। तो हमारा माध्य पूछा था दोस्तों, और माध्य हम कितना निकाल लिए, तो 9। तो दोस्तों ये तो एक सिंपल मेथड हो गया। तो ये तो मान लीजिए कि नंबर छोटे छोटे थे, जब नंबर बड़ा होगा तो थोड़ा सा आपको इस मेथड से कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो मैं आपको एक और बेहतरीन तरीका बताता हूं, और ये तरीका ज्यादातर बड़े नंबर पे ही यूजफुल है। तो वो हम आपको समझाते हैं कि एक और तरीका से हम कैसे मीन निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। आइए हम लोग दूसरा तरीका सीखते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं दोस्तों पूरा, और वो तरीका आप ध्यान से देखिए क्या है, बहुत इजी है। छोटे नंबर पे तो उतना कारगर नहीं है, छोटा तो आप इसी तरह से कर लेंगे, लेकिन जब बड़े नंबर होंगे तो उसका जरूर आपको जो है मदद लेना होगा। जैसे x का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे, 4 है, 6 है, 9 है, 10 है और दोस्तों 15 है। और ये हो गया x की वैल्यू। और f का क्या वैल्यू है, तो 5 है, यहाँ पर 10 है, ये भी 10, यहाँ पर 7 और ये 8। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब जैसे देखो यही आंकड़े हैं, तो अगर आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा तो उसी के आसपास आप कोई मान लीजिएगा, ठीक है, कोई वैल्यू मान लीजिएगा मीन अपने मन से। अब जैसे यहाँ पर 4 और 15 के बीच में हम एक वैल्यू मीन जैसे हम 9 मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप जो है 10 भी मान सकते हैं, 11 भी मान सकते हैं, आंसर वही आएगा। अब जैसे मैंने क्या मीन मान लिया, माध्य क्या मान लिया दोस्तों 9। तो अब आपको इसका, ये पूरे x का जो भी यहाँ पर वैल्यू है, इससे आपको इसका कंपैरिजन करना है कि वो इससे कितना बड़ा या छोटा है। आपको क्या करना है, तुलना करना है। तो देखिए ये हम 9 माने हैं और ये 4 है, तो ये 9 से कितना कम है, तो ये दोस्तों 5 कम है। कितना कम है, 5 कम है। ठीक है, अच्छा ये कितना कम है, तो ये 6 है, तो ये जो है 3 कम है, तो -3 लिख रहे हैं। और ये 0, ठीक है, यहां पर क्योंकि इसका अंतर 0 है, और हमने 9 इसलिए मान लिया क्योंकि एक 0 हो जाएगा तो हमको इसका कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर तुलना करिए 10, तो 10 आपका क्या एक ज्यादा है, तो यहाँ +1 लिखिए। और ये 15 9 से आप तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 6 ज्यादा है, तो +6 लिखिए। अब देखिए, अब यहाँ पर ये क्या वैल्यू है, तो ये देखो -5, ये 5 पर कम होगा, तो सभी पांचों में -5 -5 -5 कम होगा, तो कितना कम हो जाएगा, तो -25। ठीक है दोस्तों, अब देखिए -3 कितने लोगों में कम होगा, 10 में कितना कम हो जाएगा, तो -30। बहुत अच्छा। और ये तो 0, यहाँ पर जो है 0 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। 1 में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 7, क्योंकि सभी 7 पर एक एक जो है बढ़ रहा है, तो पूरे पे कितना बढ़ जाएगा 7, ही प्लस लिखिए। और यहाँ पर ये 6 सभी 8 पर बढ़ेगा, तो इसमें 6 और 8 में सीधे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, +48। अब इसको आपको ऐड कर देना है। ठीक है, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर 48 और 7 55, और ये आप जोड़ेंगे प्लस का 55 और इधर -30 और -25 मिलके -55, तो +55 -55 कैंसिल होके 0, माने जो हमने मीन माना था दोस्तों वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या आया 0, तो अब जो है आपका ये मीन है, माने मीन का होता है प्रत्येक का वैल्यू, तो ये 0 मतलब ये 0, और इसमें ये जो वैल्यू 0 आया, इसमें टोटल कितने स्टूडेंट थे,
तो टोटल ये जोड़ने पर 40 आ रहे थे, तो आपको इसमें भाग देना, तो 0 ही आएगा, है ना। 40 से 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 9 + 0 9, मतलब जो वैल्यू आएगा यहाँ पर प्लस या माइनस के साथ, उसमें टोटल से डिवाइड देकर इसमें अगर प्लस में होगा तो जोड़िएगा, माइनस में होगा तो घटाइएगा। अब ये 0 हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब हमने जो मीन माना था वो सही है, इसका 9 ही आएगा, ठीक है। तो और अब आइए दोस्तों, आपको जो और क्लियरिटी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अब एक और हम ग्रुप डाटा का लेते हैं क्वेश्चन, और उसमें हम 2-3 क्वेश्चन ले लेंगे और सभी में आपको पहले हम मीन निकालना सिखाएंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और वो मेथड तो सिंपल था, कुछ करना नहीं था उसमें, और इसको डेविएशन बोलते हैं। एवरेज में भी हम इस तरह से एवरेज निकालते हैं तो बड़े बड़े नंबर का इजी हो जाता है। तो और आइए हम जो है कुछ क्वेश्चन में आपको सिखाते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में जो डाटा है वो ग्रुप डाटा ही है, खंडित आंकड़े ही हैं, डिस्क्रीट डाटा ही है। उसका आपको क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फ्लोइंग टेबल शोज द वेट ऑफ 12 स्टूडेंट। ये जो टोटल स्टूडेंट कितने हैं दोस्तों, 12 हैं, और यहाँ पर उनका वेट दिया है 67, 70, 72, 73 और 75, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसी को आप फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, एफ, है ना। तो देखो ये टोटल जोड़ोगे 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11, 1 12, वही दिया है कि 12 स्टूडेंटों का ये जो है वेट दिया है केजी में। तो आपको क्या बताना है, फाइंड द मीन वेट ऑफ द स्टूडेंट। अब जो है आपको जो है मीन वेट बताना है। तो देखो करना कुछ नहीं है, सिंपल आप जो है ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इसका समझिए। अब 12 स्टूडेंट में 4 का उसमें से 4 स्टूडेंट का वेट है 67 kg, 3 स्टूडेंट का वेट है 70 kg, और उसमें 2 स्टूडेंट का वेट है 72 kg, और फिर उसमें 2 स्टूडेंट का वेट है 73 kg, और 1 स्टूडेंट का वेट है 75 kg। तो एक तो सिंपल होता है कि आप कुछ मत करें, आपको मान बताना है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 67 × 4 प्लस 70 × 3 प्लस 72 × 2 प्लस 73 × 2 प्लस 75 × 1, और बटे में 12 कर दें, आपका दोस्तों माध्य निकल आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो हम आपको डेविएशन मेथड से माध्य निकालना सिखाएंगे, इससे भी वही आंसर आएगा। आप इसको जो है सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ना करके, क्योंकि जब बड़े बड़े नंबर होंगे तो आपको इससे प्रॉब्लम हो जाएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब देखो आप आदत डालो डेविएशन मेथड से करने का। तो देखो यहाँ पर ऐसे लिखिए, ये जो है x की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर क्या है 67, 70, 72, 73 और दोस्तों 75, ठीक है। हम ज़्यादा नीचे नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो कैमरा में कैप्चर नहीं होगा। अच्छा 67 कितने का है, 4 का है। 70 कितने का है, 3 का है। 72 कितने का है, 2 का। 73 कितने का है, 2 का। और 75 कितने का है दोस्तों, 1 का है। अब देखो आप जो है इसको आप जो है यहां पर देख लो, ये जो आपका 67 से 75 के बीच में कोई एक नंबर मान लो, कोई भी जो आपको इच्छा करे, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं 72 ये मान ले। अब 70 भी मानोगे तो वही आंसर आएगा, 71 भी मानोगे तो वही आएगा। 72 इसलिए मान रहे क्योंकि एक 0 हो जाएगा डाटा, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि जो मेरा माध्य है वो कितना आ गया दोस्तों, 72, ठीक है। तो अब इससे क्या करना है, ये इस सारे नंबर जो ये x, और इसको आप f मानिए, है ना। तो ये x आंकड़ा होता है, तो इससे आपका कंपैरिजन करना है। तो 72 से 67 का तुलना करोगे तो पाइएगा कि आप कितना कम है बाबू, तो -5 कम है। ये 72 से 70 का तुलना करेंगे तो ये कितना कम है, तो -2 कम है। और ये तो 72 यहाँ पे तो अंतर 0 ही है। और 73 का तुलना करिएगा, यहाँ पर दोस्तों 73 जो है 72 से 1 ज्यादा है तो +1 लिखिए, और जो है 72 से 75 3 ज्यादा है तो +3 लिखिए, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना होगा, इससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों मल्टीप्लाई करना है हम आपको बताए हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है कि चारों का 5 कम हुआ, तो टोटल कितना कम होगा, 5 के 20। तो यहाँ पर लिख दीजिए मल्टीप्लाई करके -20, -2 में 3 से मल्टीप्लाई करिए -6, ठीक है। और ये तो 0 हो जाएगा, 0 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 होगा, ठीक है। +1 में 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 होगा प्लस का,
और यहाँ पर 3 में +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3। यहाँ पर जो है ना डाटा छोटा हो जाता है, इसलिए इसको इजी वे में आप कर सकते हैं एक बार यदि आप ट्रिक सीख लिए तो अब जो है आप इसको हल करेंगे तो ये -26 और +5, तो -26 में से +5 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका -21, ठीक है, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो -26 और +5, तो ये हल करने पे -21। इसका कहने का मतलब ये अब -21, अब जैसे जो हम डाटा माने हैं तो ये -21 कितने में, टोटल कितने स्टूडेंट थे, ये टोटल कितने स्टूडेंट थे, तो 12, मतलब कि ये जो -21 कम हुआ कितने पे कम हुआ, तो 12 पे कम हुआ। तो अब जो है माइनस है तो यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया। अब इसको आप हल कर लीजिए, तो 3 से काटिएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 7, 70 का 21 और 3 चौके 12, तो 72 माइनस अब 7/4। अब 7/4 को आप पॉइंट में बदल लो, तो पॉइंट में बदलोगे ना तो 1 मर्त में जाएगा, वह शेष बचेगा 3, और फिर पॉइंट लगा कर ये 30 हो जाएगा 0, और 7 चौके 28 और फिर 7 बचे 20। 7/4 का मतलब होता है 1.75, तो 72 में से आप क्या कर लो 1.75 घटा दो, आपका जो है दोस्तों आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 में ले 5 गया 5, 9 में ले 7 गया 2, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 में ले गया 0, और ये तो मतलब जो हमारा मीन आएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा 70.25, ठीक है। यहाँ पर यही हमारा मीन हो गया इस क्वेश्चन का। तो हमको देखो मैं एक बार और बता रहा हूँ, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इजी वे में आप समझिए कि यहाँ पर क्या है, ये आपके आंकड़े हैं और ये जो है फ्रीक्वेंसी है, ये x का वैल्यू है, ये f का है ना, ये संख्या है। तो आप जो है 67 से लेकर, ये जो 67 से लेकर कहां तक था 75 तक, इसके बीच में कोई भी एक नंबर मानो, जब मान जैसे हमने मान लिया कि 72, आप 70 भी मान सकते, कुछ भी मानिए, उसके बाद आप तुलना करो कौन कितना ज्यादा है और कितना कम है। तो 67 जो है 5 कम था, 70 -2 कम था, ये जो है इसका अंतर 0 है। ये जो है 73 72 से 1 ज्यादा था, ये कितना ज्यादा है, तो ये +3 ज्यादा है। अब जो है यहां पर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो -5 में 4 से करेंगे -20, -2 में 3 से -6, और ये 0 में 2 से करेंगे तो 0, +1 में 2 से करेंगे तो 2, और +3 में 1 से करेंगे तो +3। इसको जो हम सोल्व किए तो आया -21। अब इसमें जो है इस वैल्यू में टोटल नंबर से भाग दे दो, टोटल नंबर ये एफ की वैल्यू कितना है, तो 12 है, तो -21 में 12 से भाग दिए तो 7/4, 7/4 का मतलब 1.75, और ये घटा लिए तो ये दोस्तों आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो दोनों तरीके आपको हम बता दिए। अब आइए एक और हम डिस्क्रीट डाटा लेते हैं, जो ये खंडित आंकड़ा है, और एक और क्वेश्चन पे हम आपको बताते हैं माध्य निकालना। हमको उम्मीद है कि आप खुद पहले उस क्वेश्चन को आप पहले खुद से ट्राई करिए, उसके बाद आप वीडियो का सोल्यूशन देखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सिखाने से पहले आपके सामने ये हमने 5 संख्या लिखा है। अगर इसका आपसे हम मीन पूछे या एवरेज, क्योंकि मीन का मतलब तो एवरेज ही होता है दोस्तों, तो एवरेज तो आप बहुत छोटे क्लासों में सीखे हैं कि एवरेज क्या होता है, तो राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, आप सबको ऐड कर लेंगे, इस तरह से तो आप एवरेज निकाल ही लेंगे खुद से ही। सारे को ऐड कर लिए और इनकी संख्या कितनी है तो 5 से भाग कर लेंगे। तो ये दोस्तों ये सब जो आप बचपन में एवरेज सीखे हैं इस तरह से निकालना, ये ज्यादातर छोटे डाटा के लिए सही है, और यहाँ पर कंपटीशन में क्या 1-1 सेकंड इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको जो जिस तरीके से हम एवरेज सिखा रहे हैं इसको आप सीखिए, जिसको हम डेविएशन मेथड बोलते हैं। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, आप जो है 84 और 79 के बीच में एक कोई भी एक नंबर मान लो, ठीक ना, ऐसा मानिए जिसे आपका जो है कंपेरिजन करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। हमने मान लीजिए 60 मान लिए, ठीक है, हमने एवरेज इसका क्या मान लिया 60। अब ये मिटा देते हैं, ये तो आप खुद से करके देख लीजिएगा, इसका आंसर और उसका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट वही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब जैसे मान लो कि हमने एवरेज मान लिया 60, तो अब 60 का दोस्तों प्रत्येक नंबर से आप तुलना करिए। तो देखिए यहाँ पर 84 60 से तुलना करने पर आप पाएंगे कि ये कितना ज्यादा है, तो +24, ठीक है, 24 ज्यादा है इसीलिए प्लस। ये कितना ज्यादा है, तो ये +60 से ये तुलना करने पे ये 37 ज्यादा है, ठीक है। और ये 53 का तुलना करेंगे तो दोस्तों ये -7, ये 7 कम है तो माइनस, ये इसे कितना कम है 1, तो इसलिए माइनस, और ये कितना ज्यादा है, तो ये दोस्तों 19 ज्यादा है। अब आप पूरा को हल करिए, तो यहाँ पर देखिए
30 20 50 और 50 और 11 61 61 9 70 70 और 10 80 80 में से आप -8 कर ले तो 72 प्लस का आया। तो अब देखो ये तो एवरेज है 60, ये अवयवों का संख्या है, तो ये प्लस 72 कितने पे आया तो 5 पे, तो 5 से भागा दे दीजिए। तो अब आप भागा देंगे तो 14 5 70 14.4 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब जो है आप इसमें इतना ये ज्यादा हो गया, तो मतलब आप जो माने हैं उससे इतना ज्यादा आएगा, तो आप 60 में 14.4 जोड़ दें तो ये आपका आ जाएगा 74.4, ठीक है। तो ये हमारा जो है दोस्तों एवरेज होगा। तो इस तरह से देखिए आप बहुत इजी वे में कर लेंगे, जितना आपका कैलकुलेशन तेज होगा उतना ही आप जल्दी इसको कर लेंगे। मैं थोड़ा सा स्लो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये आप बहुत सारे स्टूडेंट के लिए न्यू होगा, इस तरह से एवरेज वो नहीं निकाले होंगे, तो यही हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पहले आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज कर, उसके बाद आप जो है सॉल्यूशन देखकर मैच कराइएगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप खुद ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इन डाटा का माध्य ज्ञात करना है। ये भी जो है किसका एग्जाम्पल है, तो ये भी दोस्तों जो है डिस्क्रीट डाटा, खंडित आंकड़े का ही एग्जाम्पल है, जिसको हम लोग ग्रुप डाटा भी कहते हैं। हमको माध्य निकालना है। तो देखिए x की वैल्यू क्या क्या है आप लिख लें, 10 30 50 70 और 89, ठीक है दोस्तों। अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखिए, f की 7, यहाँ इसके सामने 8, 50 का कितने लोग हैं तो 10, 70 का 15 और 89 का दोस्तों 10, ठीक है। अब जो है आप सिंपल सबको गुना करके और टोटल नंबर में भाग दीजिएगा, तो इससे आपका ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, जो बेसिक तरीका है ना। तो हम डेविएशन मेथड से मीन निकालेंगे। तो इनके देखो 10 से 89, ठीक है। अब ऑप्शन आपके पास रहता तो ऑप्शन से मिलता जुलता ही हम एक डाटा मान लेते और वही उसी को हम एवरेज मान के तुलना करके निकाल लेते। यहाँ पर आप जो है इसी में से किसी एक को मान लीजिए, जैसे हम मान लीजिए कि 70 मान लेते हैं, ठीक है। हमने एवरेज क्या मान लिया, मीन क्या मान लिया दोस्तों 70, ठीक है। अब 70 से ये जितने x, ये जो आंकड़ा x होता है ना, ये तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इससे तुलना करते हैं x से, क्योंकि ये आपका आंकड़ा है। तो अब इससे आप तुलना करिएगा प्रत्येक का, तो देखेंगे कि ये जो 10 है 70 से छोटा है। कितना छोटा है तो 60 है छोटा, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा, -60। ये कितना छोटा है 70 से 30 तो 40 है, इसीलिए यहाँ पे छोटा है तो -40। अच्छा 50 का तुलना करेंगे तो ये कितना कम है तो 20 कम है, तो इसीलिए -20। और ये तो 0 ही होगा क्योंकि ये तो एग्जैक्ट वही नंबर है। और ये 89, ये कितना ज्यादा है दोस्तों 89 70 से, तो ये ज्यादा है 19, इसीलिए प्लस, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करते हैं सब में, तो -60 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -420। यहाँ पर -40 में 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा -320। -20 में और 10 से करोगे तो ये हो जाएगा -200, ठीक है। और ये तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए हम 70 ही माने हैं, क्योंकि एक हमको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, वो 0 हो जाएगा तो और इजी होगा, टाइम बचेगा। और यहाँ पर 19 में 10 से गुना करोगे तो आ जाएगा 190 प्लस का। अब इसको जो है आप हल कर लें, तो हल करेंगे तो देखो ऐसे जोड़िए, 400 और 300, 700 और ये 200, 900 और 20 और 20, 940, ये हो गया माइनस का 940। और ये दोस्तों क्या है प्लस का 190। तो दोस्तों यहाँ पर चिन्ह माइनस का बड़ा है तो माइनस आएगा, और प्लस माइनस है तो इसका हम लोग डिफरेंस ले लेंगे। तो अब देखो आपको 940 में से 190 घटाना है, तो पहले 100 घटा लो, तो 100 घटाओगे तो हो जाएगा 940 में 100 घटाने पे 840। अब 840 में 90 घटाना, तो पहले 40 घटा लो तो हो जाएगा 800, और फिर जो है 50 घटा लीजिए तो मतलब 750। तो ये आप जो है आ गया यहाँ पर -750। अब ये -750 कितने लोगों पे कम हुआ, तो इसको जोड़ो 8 7 15, 15 10 25, यहाँ पर भी 15 10 25, तो 25 25 50, तो ये 50 लोगों पे कम होगा -750। तो देखो मीन का मतलब होता है प्रत्येक, तो प्रत्येक पर कितना कम, तो जो है -750 बटे में आप कर लीजिए 50, तो ये आ जाएगा 15, माने -15
आप कम करिए, ठीक ना। देखो यहाँ पे ये टोटल कितना है, -750 कम हुआ, तो कितने पे कम होगा, 50 पे। तो एक पे कितना, तो -750 भाई 50 करेंगे तो ये हमारा जो है 15 पचे 75। अब यही आपको -15 कम कर लेना है, जो आप माने हैं उसमें से 15 कम कर लेना है। तो दोस्तों 17 में से 15 करिएगा तो आ जाएगा 55, माने आपका जो मीन होगा दोस्तों वो होगा 55। तो इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का, माध्य निकालना था, हमने निकाल दिया 55। अब आपका कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा उतना ही आप जल्दी क्वेश्चन को हल करेंगे। अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है फाइंड द मीन, मतलब माध्य ऑफ द फ्लोइंग डाटा। देखिए ये इंटरवल वाला आंकड़े पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। इसी को बोलते हैं हम लोग टाइम इंटरवल, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस डाटा। तो देखो ये इंटरवल क्या दिया, 0 से 10 के बीच में फ्रीक्वेंसी 9 है, 10 से 20 यहाँ पर 12 है, 20 से 30 का 15 है, 30 से 40 तक 10 है, 40 से 50 तक 14 है। जैसे आप मान लीजिए कि इसको समझने के लिए इस क्वेश्चन की क्या आपका जो है मीनिंग है। जैसे मान लीजिए कि आप एक बार कोई स्कूल में गए सर्वे करने के लिए स्टूडेंट के बीच में, या कहीं मान लीजिए आप कोई गांव ही नहीं गए, आप वहां सर्वे करने के लिए आपको भेजा गया, और मान लीजिए कि वहां पर 1000 की आबादी है उस गांव की। तो एक एक आदमी का तो आप बताएंगे नहीं कि कौन किसका क्या उम्र है। तो आपने क्या एक डाटा बनाया और अपने अधिकारी को आप ऐसे बोल रहे हैं कि मान लीजिए 10 साल तक उस गांव में 9 व्यक्ति थे, 10 से 20 तक के बीच में 12 थे, 20 से 30 के बीच में 15 थे, 30 से 40 के बीच में 10 थे, और 40 से 50 के बीच में 14 थे। ऐसे आप जो सर्वे किए आप उनको जो है इस तरह का रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए इस तरह का क्वेश्चन आपको जो है बताया जाता है। और सबसे पहली बात यह है कि इस तरह के क्वेश्चन सीडीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर सीपीओ जो आपका एसएससी के थ्रू सीपीओ का एग्जाम होता है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बाकी नॉर्मल रेलवे में तो ये सब तरह का क्वेश्चन नहीं आता है, वो तो पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो भी रेलवे लेवल का क्वेश्चन था। तो देखो अब यहाँ पर ये देखना है कि कैसे निकलेगा इसका जो है हमारा मीन। अच्छा, इस क्वेश्चन को दोस्तों एक दूसरे तरीके से भी ग्राफ के माध्यम से पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे इसी डाटा को ग्राफ में हम इस तरह से भी शो करके आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आप कहीं टेंशन न लीजिएगा, वो भी यही क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50। अच्छा, 0 से 10 के बीच में कितना लोग हैं, तो 9 लोग। 0 से ये हो गया 10, यहाँ हो गया 9, ठीक है। 10 से 12 के बीच में कितने लोग हैं दोस्तों, 12, ये हो गया आपका 12। अच्छा, 20 से 30 के बीच में कितने लोग हैं, 15। 20 से 30 के बीच में कितने लोग हैं, 15। और 30 से 40 कितने हैं, 10। 30 से 40 मान लीजिए कि ये आपका आ जाएगा 10। और 40 से 50 कितने हैं दोस्तों, तो 14। तो 40 से 50 ये हो गया आपका 14। इस तरह से भी दोस्तों ग्राफ बनाकर आपसे पूछ लेगा और इसका आपका मीन पूछ लेगा, ठीक है। इस ग्राफ को दोस्तों हम लोग हिस्टोग्राम कहते हैं। हिस्टोग्राम, आंकड़ा तालिका कुछ हिंदी में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है। तो अब देखिए आपको और ये जो है इस डाटा को क्या बोलते हैं, इसको टाइम इंटरवल चाहे कंटिन्यूअस डाटा, ठीक है। माने 0 से 10 तक, फिर जो है 10 से 20 तक, ऐसे 50 तक ये कंटिन्यूअस है। अब आपको निकालना क्या है मीन। तो देखो दोस्तों कहीं कोई आप टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है, 0 से 10, उसके बाद क्या है 10 से 20, फिर क्या है 20 से 30, फिर क्या है 30 से 40, और फिर है 40 से 50। देखिए तो यहां पर दोस्तों आपको फ्रीक्वेंसी तो दिया ही हुआ है। ये किसकी वैल्यू है, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ना, यहां पर दिया हुआ है। तो यहां पर f लिख लो। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितना आपको दिया है, यहां पर 0 से 10 के बीच में यहाँ पे 9 लोग हैं, 10 से 20 के बीच में आपका 12 है,
20 से 30 के बीच में 15 है, 30 से 40 के बीच में 10 है, और 40 से 50 के बीच में 14 है। अब दोस्तों आपको किसका वैल्यू नहीं दिया, ये आपको जो है यहाँ पर f की वैल्यू दे दी गई है, x की वैल्यू आपके पास नहीं है। तो अब देखो करना क्या है, कंटिन्यूअस इंटरवल में x कैसे आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो। तो 0 और 10 है ना, जोड़ोगे तो 10 आएगा, 10 में 2 से भाग देंगे तो 5। ठीक है, बहुत बढ़िया। 10 और 20 दोनों को जोड़ो, इस दोनों इंटरवल को जोड़ो, 10 और 20 को जोड़ के 2 से भाग दो, तो 30 बटा में 2 15, ये हो जाएगा 50, 50 में 2 से भाग देने पर 25, ये हो जाएगा 70, 70 में 2 से भाग देने पर 35, और ये हो जाएगा 40 और 50 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90, 90 में 2 से भाग देंगे तो 45। अब तो दोस्तों क्वेश्चन वही हो गया। अब इसे तो अब दोस्तों आपके पास पूरा आंकड़ा है। अब आप जो है x की वैल्यू ही ये आंकड़ा होता है, ये तो फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर आप अपने मन से मान लेते हैं, हम लोग जैसे पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं, तो हम मीन मान लेते हैं 25। ठीक है, क्या मान लिया मैंने, हाँ 5 और 45 के बीच में हमने जो है इसको मान लिया 25। इसलिए हम कोई एक हम ये इसी का मान ले रहे हैं क्योंकि वो 0 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए आप ऐसा नहीं, आप 30 भी लेंगे तो वही आएगा। अब हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं 25 से, ये सारे वैल्यू का तुलना करेंगे, कौन कितना ज्यादा है कौन कितना कम है। तो बोलो ये 5 कितना कम है, तो 20 कम है, तो -20 हो जाएगा। चलिए ये 15 10 कम है तो -10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 25 ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके सामने लिखिए 15, है ना, सामने सामने, तो आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे आप। और यहाँ पर देखो 35 तुलना करो 25 से, ये 10 ज्यादा है, तो यहाँ पर लिख लो +10। ठीक है, ये हो गया +10। और ये कितना ज्यादा है जी, तो ये ज्यादा है आपका 20। 45 का तुलना करेंगे 25 से, तो ये आपका 20 ज्यादा है, तो ये हो जाएगा +20। ठीक है, +20। अब आपको मालूम है क्या करना है, 20 जो है पूरे 9 पर कम हुआ, माने 1 पे 20 कम हुआ, तो 9 पर कितना हो जाएगा 180। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा -180। इसको करेंगे -10 और 12 में -120, ये तो आपका 0 हो जाएगा जी लड्डू। और 10 में 10 ये करेंगे गुना तो ये हो जाएगा 100, और ये करोगे तो हो जाएगा 280। अब इसको हल कर लो, तो हम हल करेंगे तो ये माइनस माइनस एक साथ जोड़ लो, ये सभी आपका प्लस के साथ हैं, तो ये हो जाएगा आपका 180 और 120, ये हो जाएगा 300, माइनस का 300, इधर जोड़ोगे तो ये +380, तो +380 और -300, तो प्लस का चिन्ह कितना बड़ा है, ये हो जाएगा +80। ठीक है, तो +80, और दोस्तों ये 80 बढ़ गया, 80 क्या हो गया, बढ़ गया, और 80 कितना पे बढ़ा, तो ये टोटल कितने हैं, फ्रीक्वेंसी आप जोड़ लो, ये फ्रीक्वेंसी था, ये आपको टोटल कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये टोटल नंबर फ्रीक्वेंसी ही बताता है। तो अब इसको आप जोड़िए कितना ही आ रहा है, तो देखो ये हमारा ऐसे हम जोड़ लेते हैं इसको इजी वे में, 12 9 21, 21 और 15, 21 10, 31 5 36, 36 10 46, और 46 में 14 जोड़ना है, 4 जोड़िए 50 और 10 60, ये दोस्तों 60 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है 80 कितने पे बढ़ा, 60 लोगों पे बढ़ा, तो एक पर कितना, क्योंकि मीन का मतलब प्रत्येक होता है, प्रत्येक माने एक की वैल्यू, तो 80 बढ़ रहा है कितने पर, तो 60 पर, तो एक पे कितना, तो 80/60 कर लीजिए, बांट लीजिए 80 को 60 लोगों में, तो इसे 2 से काट लो, ये हो जाएगा 2 चौके 80 या 2 तिहाई 20 चौके 80, 20 से काट लो, 20 चौके 80 या 20 तिहाई 60 डायरेक्ट। तो अब देखो ये 4/3 को आप लिख सकते हैं 1.33 लगभग, तो अब जो 25 में आप जो है 1.33 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 26.33। तो दोस्तों यही इस क्वेश्चन का हमारा मीन हो गया। तो कंटिन्यूअस डाटा का भी कैसे हम मीन निकालते हैं, इन टाइम इंटरवल का कैसे हम मीन निकालते हैं, उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। कहीं कुछ नहीं था यहाँ पर, तो देखो ये तो आपका f की वैल्यू दिया ही हुआ है, f की वैल्यू यहाँ पर दिया ही हुआ था, और x के वैल्यू के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर लो, और बाकी तो पिछला ही क्वेश्चन है, बाकी तो फिर ये जो खंडित आंकड़े की तरह ही हो गया। तो चलो अब हम क्वेश्चन आपको कुछ और भी सॉल्व कराते हैं। आइए दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। तो पहले आप खुद से ही क्वेश्चन को ट्राई करिए, उसके बाद आप वीडियो का सोल्यूशन देखिएगा। देखिए क्लास इंटरवल आपको दिया है 10 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, 110 से 130 और फ्रीक्वेंसी दिया है इसका है 5, 30 से 50 का 8 है फ्रीक्वेंसी, 50 से 70 का 12, मतलब 50 से 70 के बीच में 12 लोग हैं, 70 से 90 के बीच में 20, 90 से 110 के बीच में 3 और 110 से 130 के बीच में 2। तो दोस्तों आपको जल्दी से क्या लिखना है, लिख लेना इंटरवल 10 से 30। अब यहां पर आपको जो है x का मान और f का मान यही चाहिए। तो x का मान हमने क्या सिखाया, बोलिए, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 30 10 40, 40 में 2 से भागा देंगे 20 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 5। चलिए अब हो गया 30 से 50, तो इसको भी दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, तो 30 50 80, 80 में 2 से भाग देंगे 40 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 8। और यहां देखिए 50 से 70, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू यहां पर 60, 120 में 2 से भाग देंगे आएगा 60 और यहां पर जो है इसकी फ्रीक्वेंसी है 12। 70 से 90, 70 और 90 के जोड़ने पर आएगा 160, 160 में दोस्तों 2 से भाग देंगे तो होगा 80 और 70 से 90 का फ्रीक्वेंसी हमारे सामने 20 है और 90 से 110 यहां पर दोस्तों इसका जो है यहां पर दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 110 और 90 को जोड़ेंगे तो 200 और 200 में 2 से भागा देंगे दोस्तों तो 100 आएगा। और इसका जो फ्रीक्वेंसी है 90 से 110 के बीच का फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3 है। और अब लास्ट वाला बच गया 110 से 130, तो यहां पर जोड़िए तो 130 और 110 240, 240 में 2 से भागा दोगे हो जाएगा 120 है ना, और ये आ जाएगा 2। आप यहां पर जल्दी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इतना वो करना है। देखो 10 से 30 आपने जो इसका x का वैल्यू निकाला, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिए तो 20 आ रहा है, ठीक है। अब देख रहे हैं कि 30 से 50 हो रहा है, माने 20-20 बढ़ता जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। तो अगला अब 20 बढ़ाना है क्योंकि गैप कितने का है, 20-20 का है। 30 से 50, 50 से 70, 20 का तो गैप चल रहा है। 70 से 90, 20 का गैप चल रहा है। 90 से 110, सभी में 20 का गैप चल रहा है। तो अब इसमें 20 जोड़ के जाओ, पहला निकाल लिया ना 20 जोड़ दो 40, फिर 20 जोड़ो 60, 80, 100, 120, ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा। तो अब जो है आपके सामने x आ गया और f है, तो हम क्या करते हैं, अब तो सिंपल कुछ बच्चे जो है इस तरह से भी कर सकते हैं। टोटल f जोड़ने पर आपका कितना आएगा, देखो यहाँ पे जोड़ लो, ये हो गया 3 2 5 और 5 5 10, अब 12 8 20, तो 20 10 30 और 30 20 50, ठीक है। तो ऐसे करके 50 से भाग देंगे। लेकिन हम आपको जो डेविएशन मेथड सिखाया उससे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो मीन वैल्यू होगा दोस्तों 60, हम 60 मान लेते हैं। तो अब तुलना करेंगे सभी का, यहां पर हम लिख देते। तो दोस्तों हमने मीन मान लिया है 60। अब सारे इस नंबर का 60 से कंपेरिजन करिए कौन कितना बड़ा और छोटा है। तो 20 कितना छोटा है जी, 40, तो माइनस का 40 हो गया। चलो 40 का तुलना करेंगे 60 से, तो ये कितना छोटा है दोस्तों, तो ये 20 छोटा है, तो माइनस का 20, ये तो 0 हो जाएगा, है ना। और ये 80 60 से कितना ज्यादा है जी, तो प्लस 20, और ये 40 से ज्यादा है 60 से, तो प्लस का 40 लिखिए, ठीक है, प्लस का 40। और ये कितना ज्यादा है, तो ये तो 60 ज्यादा है 120 से, तो ये प्लस का 60 हो जाएगा। तो अब आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। प्रत्येक पे 40 40 कम होगा तो 5 है, तो 200 कम हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करिए, -40 में 5 से मल्टीप्लाई करिएगा -200, ठीक है। -20 में 8 से मल्टीप्लाई करिएगा, आ जाएगा -160। ये तो दोस्तों 0 हो जाएगा। यहाँ पर 20 में और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, आएगा 400। और 40 में 30 से करेंगे मल्टीप्लाई, आएगा 120। और यहाँ पर भी 60 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 120। अब दोस्तों इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 200, और ये माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएगा, प्लस प्लस जुड़ जाएगा। फिर आप उसको देख लें हल करने पर क्या आ रहा है, तो ये हो गया -360, ठीक है। तो ये आ गया आप हमारा -360। अब इसको जोड़ें तो 120 120 240 240 और 400 आपका हो जाएगा प्लस का 640। तो दोस्तों प्लस के 640 में आप 360 घटा दें, तो पहले आप 300 घटा दो, तो 300 घटा दो तो बचा 340, और 340 में आपको 60 घटाना है, तो पहले 40 घटा दो, तो 300 और 20 और घटा दो 280,
क्या आएगा, चिन्ह बड़ा प्लस का है तो ये हो जाएगा प्लस 280। बहुत अच्छा, तो ये प्लस 280 कितने पर आ गया, बढ़ा तो 50 पे बढ़ा। ठीक है, तो अब जो है आप जो है निकाल लेंगे इसका जो है, अब हमको प्लस करना पड़ेगा कितना, 280 तो संख्या है यहाँ पर मीन प्रत्येक का होता है, तो 280 बढ़ रहा है 50 लोगों के बीच में, तो एक पे कितना बढ़ेगा, तो 280 बटा में 50, इसको हम लोग काट लिया, आ गया आपका 28 बटे में 5। 28 बटे 5 को हल करिए, 50 25, ठीक है, 3 पॉइंट दे के हम जीरो उतारेंगे 30, तो 5.6 हो जाएगा। तो दोस्तों 60 में 5.6 ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 65.6। तो जो इस क्वेश्चन का आपका जो है दोस्तों मीन आया वो आया 65.6। हमें उम्मीद है कि बिल्कुल आप इसको अच्छे से समझे होंगे और आप पूरे क्लियरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अब सारे क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो दोस्तों जैसे कि इंडिविजुअल डाटा हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, पहले भी आप जो है जान रहे हैं भली भांति, और इस सेशन में हम दो डाटा को लेकर चल रहे हैं, एक ग्रुप डाटा और एक टाइम इंटरवल वाला। ग्रुप डाटा को हम डिस्क्रीट डाटा भी बोलते हैं और इसको कंटिन्यूअस डाटा भी बोलते हैं। तो इसमें हमने अब तक आपको सिर्फ मीन सिखाया। अब आपका जो है अगले सेशन में हम लोग सीखेंगे इन कंटिन्यूअस डाटा पे मीडियन कैसे निकलेगा और मोड कैसे निकलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो अब ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो अब इस जो है बाकी का जो कॉन्सेप्ट है मोड और मीडियन का वो हम लोग अगले सेशन में सीखेंगे। तब तक आप जो है एक बार फिर सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए दोस्तों और अपना ख्याल रखिए। अब हम बहुत जल्द आपको अगले सेशन में मिलेंगे। जय हिंद।